नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में लिया भाग। गुजरात के गांधीनगर में आज शाम विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। राष्ट्रपति पर कांग्रेस सांसद के विवादित टिप्पणी को लेकर पहले ही दिन भाजपा विधायकों ने किया हंगामा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की भी रखेंगे आधारशिला। और राज्य में मानसून के सक्रिय होने के संकेत। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने 69 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया। अन्ना विश्वविद्यालय की स्थापना 4 सितंबर 1978 में की गई थी। इसका नामकरण तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई के नाम पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे शाम 4 बजे गांधीनगर में गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी सिटी यानी गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा बाजार का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और सिंगापुर एक्सचेंज कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे और गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र प्राधिकरण मुख्यालय की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी इस आयोजन में शामिल होंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव रखा गया और दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व भाजपा सदस्यों ने राष्ट्रपति पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान को लेकर सदन के बाहर हंगामा किया। 6 दिनों के इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट 1 अगस्त को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रश्नकाल, अनुपूरक बजट पर बहस और मतदान 2 अगस्त को कराया जाएगा। इसी दिन विनियोग विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस सत्र में अन्य महत्वपूर्ण विधेयक 3 से 5 अगस्त के बीच प्रस्तुत किए जाएंगे। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति के प्रति की गई अमर्यादित टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। श्री सोरेन ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं और आदिवासियों का सम्मान नहीं करना जानती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी निकृष्ट मानसिकता का परिचायक है। सांसद ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी के इस वक्तव्य के लिए उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड विधानसभा परिसर में आज 73वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि जहां एक ओर हम विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्ष लगाने की अपील की। इस वर्ष 2 करोड़ 34 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मूल प्रजाति के पौधों को प्राथमिकता दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पौधों का वितरण भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की। दुमका के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने कहा है कि बाल यौन शोषण या बाल असुरक्षा को लेकर पुलिस संवेदनशील है। वे दुमका में आयोजित बाल संरक्षण और सुरक्षा विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संताल परगना में बच्चों की काफी समस्याएं हैं। सामाजिक आर्थिक कारणों से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में बाल मजदूरी और पलायन जैसी समस्या व्यापक पैमाने पर है, जिसे रोकने के लिए पुलिस और समाज की जागरूकता, संवेदनशीलता और तत्परता बढ़ाने की जरूरत है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक पर्यावास को रक्षा पहुंचाना और उसके लिए वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना है। विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार भारत में इस समय बाघों की आबादी स्थिर है या इसमें बढ़ोतरी का रुख है। भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसका संचालन करता है। इस समय देश में कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं। वर्ष 2018-19 में
हुई बाघ गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 है और इनकी वार्षिक वृद्धि दर 6% है। विश्व में बाघों की कुल संख्या का 80% भारत में है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गोड्डा जिले में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिला मुख्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्र के विद्युत मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से पावर एट द रेट ऑफ 2047 बिजली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोड्डा उपायुक्त ने विद्युत विभाग की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा देश विद्युत उत्पादन में काफी आगे हो गया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद से हम मांग से ज्यादा विद्युत उत्पादन कर अपने पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात कर रहे हैं। पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड से जोड़ा गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ग्रिड है। इससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,12,000 मेगावाट बिजली पहुंचाई जा सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। ट्रेन संख्या 13351 धनबाद अल्लापूजा एक्सप्रेस में आज से 4 अगस्त तक द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। यह कदम यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर प्रतीक्षा सूची के यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में राज्य में उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के धुरुआ में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना से निर्यात व्यवसाय को गति देने में मदद मिलेगी। इससे पूर्व निर्यात व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राज्य निर्यात संवर्धन समिति और जिला निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा और शेल कंपनी मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। अगली सुनवाई की तारीख 26 अगस्त निर्धारित की गई।
साहिबगंज जिले में सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से धनराशि मुहैया कराई गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा साहिबगंज जिले में सिंचाई सुविधा को विकसित करने के लिए मिलेगी राशि। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के लिए कुल 11 करोड़ 2,54,000 रुपए देने की स्वीकृति मिली है। साहिबगंज के भूमि संरक्षण पदाधिकारी सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत पहाड़ों पर वर्षा के जल को रोकने के लिए अर्ध चेक डैम, बोल्डर चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा। खेती लायक मिट्टी के कटाव को रोकने तथा रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा प्रयोग से बंजर हो चुके खेतों को वर्मी कंपोस्ट इत्यादि से उपचारित कर खेती के योग्य बनाया जाएगा। भूमिहीन महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें खेती कार्य से जोड़कर स्वरोजगार देने के कार्य के लिए गांव में बेसलाइन सर्वे का काम चल रहा है। इस सिंचाई परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र के किसानों की मानसून पर निर्भरता कम होगी। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित राष्ट्रीय धरोहर नवरत्नगढ़ का उपायुक्त सुशांत गौरव ने दौरा किया। दौरे के क्रम में उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाई मास्ट सोलर लाइट लगवाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उपायुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले मरम्मत कार्य में किसी भी प्रकार का बाधा न आए, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम हर संभव सहायता के लिए तैनात रहेगी। इस दौरान उपायुक्त ने नवरत्नगढ़ के निकट स्थित बाबा कपिलनाथ मंदिर में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मानसून की बेरुखी के कारण कोडरमा जिले में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश नहीं होने से जिले में महज 9% धान की रोपनी हुई है, जबकि 91% खेत सूखे पड़े हैं। इसके अलावा बारिश नहीं होने से जल संकट भी गहराने लगा है। जिला परिषद के अध्यक्ष रामधन यादव ने सरकार से कोडरमा को तत्काल सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए राहत कार्य चलाने की मांग की है। सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने भी प्रयास तेज कर दिए हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा है कि राज्य सरकार की फसल राहत योजना से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकेगी। जिले का जो रेनिंग परसेंटेज है वो लगभग राज्य में सबसे कम है। जुलाई माह में लगभग सिर्फ और सिर्फ 15% बारिश हुई है। औसतन जो पिछले साल या हर साल होता है उसके मुकाबले अब तक सिर्फ 15% बारिश हुई। जून में भी लगभग 50-55% की बारिश हुई है, जो कि गहरा संकेत है कि यहाँ पर स्थिति जो है बद से बदतर होने वाली है। इसको लेके एक रिपोर्ट साझा की गई है और मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए पूरे राज्य के सभी जिलों से डेटा मांगा है और डेटा के अनुसार जो है अब कंपनी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट जो है प्रशासन के थ्रू, कमेटी के थ्रू डायरेक्ट लाभुक को, डायरेक्ट किसान को जो फसल नहीं हो जाने का नुकसान पहुंच रहा है उसकी भरपाई जो है राज्य सरकार करेगी। झारखंड सहित पूरे देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए किसानों को कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए रांची स्थित प्लांडू के कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने सोलर आधारित लाइट ट्रैप यंत्र विकसित किया है। इस यंत्र को रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदर्शन के लिए लगाया गया है। स्थानीय किसान इस यंत्र के बारे में जान समझ रहे हैं और अपने खेतों में इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। राज्य में मानसून के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। कल शाम राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सबसे अधिक वर्षा दुमका के खुशियारी में 89 मिलीमीटर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य के सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में लिया भाग। गुजरात के गांधीनगर में आज शाम विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। राष्ट्रपति पर कांग्रेस सांसद के विवादित टिप्पणी को लेकर पहले ही दिन भाजपा विधायकों ने किया हंगामा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की भी रखेंगे आधारशिला। और राज्य में मानसून के सक्रिय होने के संकेत। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।